आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। दत्तात्रेय होसबाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरकार्यवाह हैं। उनके अपने संगठन में वही अहमियत है जो दूसरे संगठनों में जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव की होती है। और स्पष्ट रूप से समझना है तो जान लीजिए वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ठीक बाद हैं, यानी नंबर 2 हैं। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। होसबाले साहब ने ये बात 26 जून को दिल्ली के डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कही। वहाँ इमरजेंसी के 50 साल नाम का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार ने आयोजित किया था। मंच पर आपातकाल के खिलाफ हुए आंदोलन के 2 सबसे बड़े नायक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और ख्यातिनाम पत्रकार पद्म भूषण राम बहादुर राय साहब और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के अध्यक्ष के.एन. गोविंदाचार्य जी मौजूद थे। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थे। सबने 50 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी और उससे जुड़े अनुभवों पर विस्तार से बात की। दत्तात्रेय होसबाले ने भी कई बातें की, लेकिन उनके भाषण के बाद से पूरे देश में जिस एक बात को लेकर बहस छिड़ गई है, उसमें कोई नई जानकारी नहीं थी। सब जानते हैं कि 1976 में जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू थी, तब 42वां संविधान संशोधन किया गया और प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जो तथ्य हैं वही सामने रखे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस बात पर बहस होनी चाहिए कि क्या ये शब्द रहने चाहिए या नहीं। होसबाले साहब को भी अंदाज़ा रहा होगा कि वो जो सुझाव दे रहे हैं उस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। विपक्ष के ज़्यादातर दलों और नेताओं को ये सुझाव किसी खास एजेंडे का हिस्सा लगता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने होसबाले के सुझाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उस पर बात करने के पहले बता दें कि बिहार में कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो सीधी चेतावनी दे डाली है। एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस सुझाव में कारोबारी अडानी का फायदा नजर आ रहा है। समाजवाद का सिद्धांत ये है समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना। तो ये तो पूंजीवादी लोग हैं, तो अडानी के जो दलाल हैं वो ये चाहते हैं कि इस देश में समाजवाद की विचारधारा ना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को लगता है कि करीब 50 साल पहले संविधान के प्रियम्बल में जोड़े गए इन 2 शब्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। 2024 के आम चुनाव के वक्त से हर सार्वजनिक कार्यक्रम में संविधान की प्रति के साथ दिखने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ये सपना देखना बंद करे। हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा।
यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 26 जून के अपने भाषण में होसबाले ने भी राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी वो अब संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी लगाने के लिए देश से माफ़ी नहीं मांगी, उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। करीब 50 साल पहले 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को इसकी घोषणा की थी। इमरजेंसी 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक लागू रही। आपातकाल के दौरान विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लागू की गई थी। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी थी।